Hello everyone, this is Vikas Kumar from Viral Commerce. Today we are starting a new lecture about GST. It means इस लेक्चर में आपको GST का कंप्लीट नॉलेज मिलने वाला है। ये लेक्चर 11th क्लास के लिए तो है ही, साथ में ये उन सभी बच्चों को भी काम आएंगे जो कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या तो फिर कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये लेक्चर काम आने वाला है। सो गाइस, लेक्चर को शुरू करने से पहले उन सभी बच्चों के लिए जो हमारे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। सो गाइस, शुरू करते हैं जीएसटी को जीरो लेवल टू हीरो लेवल तक। फर्स्टली हम समझते हैं कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इट मीन्स ये ऐसे टैक्स है जो कि गुड्स में और सर्विस में, जब भी आप गुड्स या सर्विस को परचेज सेल करते हो तभी आपको ये टैक्स देखने को मिलता है। इट मीन्स जीएसटी भी एक क्या है, एक टैक्स है। कैसा टैक्स है इसको हम थोड़ा और समझ लेते हैं। टैक्स क्या होता है? टैक्स एक लाइबिलिटी होती है जो कि हर पर्सन गवर्नमेंट को पे करता है। टैक्स को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स। सो जैसे कि नाम से हमें समझ आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स यानी कि ये ऐसे टैक्स है जो कि हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, इनकम यानी कि जितना भी हम कमाएंगे उसका कुछ परसेंटेज हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते हैं इनकम टैक्स के थ्रू। ठीक है। और इनकम टैक्स ये हर पर्सन को पे करना ज़रूरी नहीं होता, बिकॉज इसमें कुछ स्लैब्स है, यानी कि आप अगर उन स्लैब में आते हो तो आपको पे करना है। अगर आप उन स्लैब से नीचे पे हो यानी उन स्लैब से भी आप कम कमाते हो तो आपको ये पे करना ज़रूरी नहीं होता। साथ में इसी का बिल्कुल अपोजिट इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में आपको कोई स्लैब्स नहीं मिलते, यानी कि ये ऐसे टैक्स है जो कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते हो। साथ में ये सभी लोगों के लिए कंपलसरी है। इट मीन्स आपको इनडायरेक्ट टैक्स श्योरली आप गवर्नमेंट को पे करते हो, बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट वे पे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप 1 रुपए की टॉफ़ी भी खरीदते हो तभी भी आप गवर्नमेंट को पे कर रहे होते हो, या तो फिर आप लाखों की भी चीज़ खरीद लो तभी भी आप गवर्नमेंट को पे कर रहे होते हो। ठीक है। जैसे कि अगर आप 1 रुपए की टॉफ़ी खरीदोगे, उसमें लिखा होता है एमआरपी 1 रुपी और साथ में नीचे लिखा होता है, ये सामने लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स। इट मीन्स जो 1 रुपए की टॉफ़ी है उसमें सारे के सारे टैक्स लग के ही 1 रुपए बना है, यानी उससे पहले जो उसका कॉस्ट होता है वो 1 रुपए से काफ़ी कम होता है। उसके बाद उसमें टैक्स लग जाते हैं, उसके बाद ही उसका वैल्यू जो है 1 रुपए का बन जाता है। सो गाइज, यहाँ तक हमें समझ आ गया कि जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जीएसटी भी एक प्रकार का टैक्स होता है। टैक्स को हमने दो भागों में बांटा हुआ है, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी कि ऐसे टैक्स जो कि हम लोग गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते हैं और ये सभी लोगों के लिए कंपलसरी नहीं होता। ये टैक्स स्लैब के अंडर में जो भी लोग आते हैं उन लोगों को पे करना होता है, अदरवाइज दूसरों को पे करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और इनडायरेक्ट टैक्स ये हमारा इसी का ही अपोजिट है, जो कि ये सभी पर्सन चाहे वो अमीर से अमीर हो या गरीब से गरीब हो उसको भी इनडायरेक्ट वे पे गवर्नमेंट को पे करना होता है, जैसे कि आप किसी भी चीज को खरीदते हो तो। ठीक है। सो गाइस, जीएसटी भी एक क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। यानी कि जीएसटी जो हमारा डायरेक्ट टैक्स नहीं है, जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। सो गाइस, इनडायरेक्ट टैक्स को हम थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि ऐसे टैक्स जो कि हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते। आज से कुछ साल पहले यानी कि जब हमारे पास जीएसटी नहीं थे तो हमें काफ़ी नंबर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स को पे करना होता था, जैसे कि उनमें से कुछ एक नाम है वैट, वीएटी, वैल्यू एडिड टैक्स, या एंटरटेनमेंट टैक्स और सेंट्रल टैक्स, एक्साइज। यानी कि जीएसटी से पहले हमारे पास बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे। इनके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। सो इनके भी जो रेट्स है वो भी स्टेट वाइज अलग अलग हुआ करते थे। इट मीन्स अगर आप दिल्ली में रहते हो तो इनके रेट्स अलग होंगे, और अगर आप हरियाणा में रहते हो या यूपी में रहते हो तो उसके रेट्स भी अलग हुआ करते थे। यानी कि अगर आप दिल्ली से कुछ एक प्रोडक्ट को खरीदोगे और सेम प्रोडक्ट अगर आप हरियाणा से परचेस करोगे तो आपको दोनों के रेट में यानी दोनों के प्राइस में आपको डिफरेंस देखने को मिलता था। सो गाइस, हमारे कंट्री में एक मुहिम चलाया गया जिसको नाम दिया गया वन नेशन वन टैक्स। इस मुहिम के द्वारा
हम लोग जीएसटी लेके आए ताकि पूरे देश में हमारा, चाहे हम दिल्ली में हो, चाहे हम हरियाणा में, या तो हम कहीं पे भी रहते हो ऑल ओवर इंडिया, तो हमें सेम प्रोडक्ट के लिए सेम पैसे को ही पे करना पड़े, इसीलिए हम लोग जीएसटी को लेके आए। ठीक है, इट मीन्स हमारे पास जितने भी अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, इन सभी के जो रेट्स थे अलग अलग होते थे हमारे पास स्टेट वाइज। सो इन दोनों में अगर आप सेम प्रोडक्ट को अगर आप दिल्ली से खरीदते हो या आप हरियाणा से खरीदते हो, तो आपको दोनों में प्राइस जो है डिफरेंट देखने को मिलता था। सो अब जीएसटी आने के बाद ऐसा हमें कुछ देखने को नहीं मिलता, बिकॉज अगर आप सेम प्रोडक्ट को दिल्ली से खरीदो, हरियाणा से, या कहीं से भी खरीदो ऑल ओवर इंडिया, तो आपको सेम प्राइस ही देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ जीएसटी। गाइज आपको यहां तक भी क्लियर हो चुका होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी भी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि इन सभी टैक्स को एलिमिनेट करके बनाया गया है। और ये इसलिए लाया गया ताकि हम लोग वन नेशन वन टैक्स के तहत में ये काम कर सके और पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही प्रोडक्ट के लिए आप सेम प्राइस यानी सेम पेमेंट ही करो। गाइज यहां तक आपको क्लियर है? वेरी गुड। अब इसके बाद थोड़ा इसमें रीड करते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी जो हमारा कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि लेविड यानी चार्ज किया जाता है, किसके ऊपर में किया जाता है, एवरेज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जहां पे भी आप गुड्स को परचेस करते हो या सर्विस को रेंडर करते हो, वहां पे आपको जीएसटी पे करना होता है। ठीक है, बट ये ध्यान रखना कि हमारे देश में कुछ एक आइटम्स है जिनके ऊपर जीएसटी को नहीं लगाया गया है, यानी उनको एग्जेम्प्ट रखा गया है, जैसे कि पेट्रोलियम और अल्कोहलिक प्रोडक्ट। पेट्रोलियम और अल्कोहलिक प्रोडक्ट को छोड़ के बाकी सब चीज़ों पे आपको जीएसटी देखने को मिलेगा, पर पेट्रोलियम पे और अल्कोहल वाले प्रोडक्ट पे जीएसटी आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिकॉज जीएसटी का जो रेट होता है, यानी कि जीएसटी पे कुछ रेट्स है 0% से लेके 28% तक। अगर आप पेट्रोलियम पे या अल्कोहलिक प्रोडक्ट पे 28% भी चार्ज लगाते हो, तो आपको पेट्रोल के जो आज के दाम देखने को मिलता है, आपको उससे काफ़ी कम आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, बिकॉज जो हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट या अल्कोहल वाले प्रोडक्ट पे जो भी आपको प्राइस देखने को मिलता है, उनमें इन रेट से काफ़ी ज़्यादा ही परसेंटेज लगाए जाते हैं। सो गाइज इसके बाद और हम समझते हैं इसको, हम लोग ये इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग इसलिए लेके आए ताकि पूरे देश में एक यूनिटी बनी रहे, पूरे देश में एक यूनिटी बनी रहे। और इसको एक प्रिंसिपल के तहत लाया गया जिसका नाम अभी मैंने आपको बता दिया, वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स के तहत इसको लेके आए थे। साथ में बच्चों आपको ये भी याद रखना है कि जीएसटी को अप्रूवल मिला था हमारे पार्लियामेंट में कब, 24 मार्च 2017 में। 24 मार्च 2017 में जीएसटी को हमारे देश के पार्लियामेंट में पास किया गया, एंड देन हमारे देश में कब से फोर्स में लाया गया उसे, 1 जुलाई 2017 में। यानी 1 जुलाई 2017 से लेके हमारे देश में इसको लागू किया गया, और पार्लियामेंट में अप्रूवल उससे पहले मिलता है। ठीक है, पहले पार्लियामेंट में अप्रूवल मिलता है एंड देन उसको पूरे देश में लागू किया जाता है। क्लियर है? वेरी गुड। अब हम चलते हैं जीएसटी के रेट्स पे, यानी कि जीएसटी पे आपको कितना कितना परसेंटेज देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि अगर आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप एक पेन ही खरीदते हो, तो इस पेन पे गवर्नमेंट ने कितना परसेंट जीएसटी लगाया, सो आपको हर स्टेट में आपको सेम ही जीएसटी देखने को, यानी सेम ही प्राइस देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ द सेम परसेंटेज ऑफ टैक्स। क्लियर है? वेरी गुड। सो इनको भी हम वन बाय वन रीड करेंगे, साथ में याद करेंगे कि गवर्नमेंट ने इसेंशियल आइटम्स इंक्लूडिंग फूड्स पे कितने परसेंट का जीएसटी लगाया है, 0% का। यानी इसेंशियल बहुत नेसेसरी वस्तु पे, और जैसे कि हमारे फूड्स होते हैं उन पे 0% जीएसटी लगाए गए हैं। कॉमन यूज आइटम जैसे कि हमारे कपड़े हो गए, ठीक है, उन सब पे 5% का जीएसटी देखने को मिलता है हमें। और स्टैंडर्ड रेट यानी कि जो हमारा जीएसटी का स्टैंडर्ड रेट है वो 12% का है। और काफ़ी ज़्यादा गुड्स पे जैसे कि आपको आयरन या स्टील, इन सभी पे, और ऑल सर्विस जितने भी हम सर्विसेज लेते हैं उन सब में 18% आपको देखने को मिलेगा। और लग्जरी आइटम्स या टबैको प्रोडक्ट में आपको 28% का जीएसटी देखने को मिलता है। गाइज आपको इतना ये भी याद रखना है, देखो ये सारा याद करोगे तो अच्छी बात है, बट साथ में अगर आप इनके कुछ मेन भी याद करो तभी भी आपके लिए बहुत काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि इसेंशियल प्रोडक्ट यानी कि फूड प्रोडक्ट पे कितना परसेंट लगाया गया है, 0%। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट कितना है, 12% है।
और सारे के सारे सर्विसेज पे कितना परसेंट लगता है, 18%, और लग्जरी चीज़ों पे 28%। एक इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है जीएसटी का रेट कितने से कितने तक है, तो आपको बताना 0% से लेके 28% हाईएस्ट है, ठीक है। मिनिमम है 0% और हाईएस्ट है हमारे पास 28%। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट में चलते हम लोग। जीएसटी जो है हमारा, अब देखो जीएसटी को अगर आप जर्नल एंट्री में पोस्ट करते हो तो वहाँ पे आप जीएसटी पेड या जीएसटी रिसीव नहीं लिखोगे, वहाँ पे आपको कुछ एक टेक्निकल वर्ड देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं, देखो अगर आप परचेस करते हो तो आप पे करोगे, ठीक है। अगर आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हो या सर्विस लेते हो तो आप वहाँ पे जीएसटी पे करते हो। तो जहाँ पे भी आप जीएसटी को पे करोगे वहाँ पे आप लिखोगे इनपुट जीएसटी, ठीक है। जहाँ पे भी आप जीएसटी को पे करोगे वहाँ पे क्या लिखोगे आप, इनपुट जीएसटी। और जहाँ पे भी आप जीएसटी को रिसीव करते हो वहाँ पे आपको एक टर्म लिखना है जिसका नाम है आउटपुट जीएसटी, ठीक है। इनपुट जीएसटी जहाँ पे आप पे करते हो, आउटपुट जीएसटी जहाँ पे आप जीएसटी को रिसीव करते हो, ठीक है। वेरी गुड। चलिए अब हम इससे आगे समझते हैं। जीएसटी को कैटेगराइज किया हमने 3 भागों में। हमारा जो जीएसटी है उसको हमने 3 भागों में कैटेगराइज किया हुआ है। किस किस में किया हमने, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। चलिए इसको भी हम एक लाइन डायग्राम से समझ लेते हैं। जीएसटी को हमने 3 भागों में बांटा था, ठीक है। एक है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। इनके फुल फॉर्म है सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म आपको पता ही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल जीएसटी। एसजीएसटी मीन्स स्टेट जीएसटी और आईजीएसटी मीन्स इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है। जीएसटी को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला हमारे पास सीजीएसटी, इट मीन्स सेंट्रल जीएसटी। सेकंड है हमारे पास एसजीएसटी, इट मीन्स स्टेट जीएसटी। और थर्ड है हमारे पास आईजीएसटी, इट मीन्स इंटीग्रेटेड जीएसटी। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर है। वेरी गुड। अब देखो सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, यानी कि इनको हम कैसे यूज करते हैं। सीजीएसटी और एसजीएसटी को हम इंट्रा स्टेट डीलिंग पे यूज करते हैं और आईजीएसटी को हम यूज करते हैं जहां पे इंटर स्टेट डीलिंग होती है, ठीक है। इंट्रा स्टेट जीएसटी इट मींस ऐसे डील्स, ऐसे सेल या परचेस जहां पे सेल करने वाला और परचेस करने वाला दोनों के दोनों सेम ही स्टेट से हो। फॉर एग्जांपल के लिए ये है सेलर और ये है बायर, ठीक है। एक सेल कर रहा है तो दूसरा बाय कर रहा है। दोनों को दोनों कहाँ से है, दोनों को दोनों अगर दिल्ली से ही है, ये भी दिल्ली से है और ये भी दिल्ली से ही है, तो जहां पे ये दोनों के बीच में जो डील हो रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, इंट्रा स्टेट डीलिंग। यानी कि इंट्रा स्टेट डीलिंग होगा तो आपको क्या यूज करना वहां पे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। और इंटर स्टेट डील, इंटर स्टेट यानी कि ऐसे स्टेट जहां पे डीलिंग जो है 2 लोगों के बीच में हो रही है, यानी कि एक जो है कहां से बिलोंग करता होगा, एक दिल्ली से करता होगा और दूसरा करता होगा यूपी से, ठीक है। यानी दोनों को दोनों अगर अलग अलग स्टेट से लेके डील करते हैं तो वहां पे हम बोलते हैं इंटर स्टेट डील्स, यानी वहां पे हम आईजीएसटी को यूज करते हैं। और इंट्रा स्टेट डीलिंग में हम यूज करते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी को, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है एसजीएसटी, सीजीएसटी कहाँ पे यूज होते हैं और आईजीएसटी को कहाँ पे यूज किया जाता है। चलिए इसके बाद थोड़ा और समझ लेते हैं। मान लेते हैं इसने ये सेलर है, ये बायर है। सेलर ने क्या सेल किया, किसी एक प्रोडक्ट को सेल किया जिसमें 18% का जीएसटी लगता था, ठीक है। मान लो एक सेलर ने बायर को कुछ एक प्रोडक्ट बेचा जिसमें 18% का जीएसटी लगता था। सो अब दोनों के दोनों कहां से है, दिल्ली से ही है। इट मीन्स इंट्रा स्टेट डीलिंग चल रही है। तो ऐसे में जो जीएसटी है वो किस किस को बटेगा, ये जीएसटी जो है हमारे आधा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को
और आधा जो टैक्स यानी आधा जीएसटी जो है स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। इट मीन्स 18% जो जीएसटी था 9% मिलेगा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को और 9% मिलेगा हमारे स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है। और इंटर स्टेट डीलिंग में अगर मान लो ये दोनों के बीच में डील चल रहा और इसमें भी जीएसटी जो है अगर 18% का लगता है तो ये पूरे के पूरा किसके पास जाएगा? सेंट्रल के पास। इंटीग्रेटेड होकर कहां पे जाएगा? हमारे सेंट्रल के पास। बट बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली को भी और यूपी को भी, यानी जिन दो स्टेट में डील चल रहे हैं और साथ में सेंट्रल को भी, यानी तीनों में बंटवारा होगा, इनका बंटवारा कुछ अलग वे पे होता है। सो वो हम अभी कवर नहीं करेंगे बिकॉज ये हमारा टैक्स का पार्ट रहेगा। सो हमें अभी टैक्स को नहीं करना है, हमें जीएसटी को करना है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। जीएसटी को हमने 3 भागों में कैटेगराइज किया था। फर्स्ट है हमारे पास सीजीएसटी, सेकंड एसजीएसटी और थर्ड हमारे पास आईजीएसटी है। सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी मीन्स स्टेट जीएसटी और आईजीएसटी मीन्स इंटीग्रेटेड जीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे इंट्रा स्टेट डीलिंग चलता हो। इट मीन्स सेलर और बायर दोनों को दोनों सेम ही स्टेट से होने चाहिए। जरूरी नहीं है ये कि दिल्ली से ही हो, ये यूपी के भी हो सकते हैं, तो दोनों को दोनों यूपी के होने चाहिए। ठीक है। और ऐसी डीलिंग जहां पे इंट्रा स्टेट चल रहा हो तो वहां पे जो भी जीएसटी रेट होगा वो जीएसटी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को हाफ हाफ मिलेगा। और आईजीएसटी में हमारे पास जो भी डील होता है वो किन के बीच में होता है? दो अलग अलग स्टेट के बीच में होता है। और यहाँ पे जो जीएसटी मिलता है सीधा जाता है किसके पास? सेंट्रल के पास। एंड देन सेंट्रल के पास जाने के बाद इसमें फिर उसके बाद ये तीनों में बंटवारा होता है। इसका अलग ही प्रोसेस है जो कि हम लोग टैक्स के चैप्टर में करेंगे, जो कि हमारे इस 11th क्लास में नहीं है, ये आगे की क्लास में आप सीखोगे। सो गाइज इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जीएसटी को हमने 3 भागों में कैटेगराइज किया था, जिनमें पहला था हमारे पास सेंट्रल जीएसटी यानी सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी यानी एसजीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी इट मीन्स आईजीएसटी। एसजीएसटी और सीजीएसटी कहाँ पे अप्लाई होते हैं? हमारे विद इन अ स्टेट में। ठीक है। ये हमारे कहाँ पे अप्लाई होते हैं? विद इन अ स्टेट में। और आईजीएसटी है वो कहाँ पे अप्लाई होते हैं? आउटसाइड द स्टेट, यानी दो अलग अलग स्टेट के बीच में, जहाँ पे दो अलग अलग स्टेट के बीच में डील हो वहाँ पे आईजीएसटी यूज होता है। और जहाँ पे सेम ही यानी विद इन अ स्टेट में डीलिंग होती है तो वहाँ पे हम सीजीएसटी और एसजीएसटी को लगाते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें दिया हुआ है इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट सप्लाई या सेल क्या होते हैं। ये मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने आपको अभी बता दिया, तो आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। सो गाइज अब हम आगे चलते हैं। जीएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिनको हम यहाँ पे अभी कवर करते हैं। सबसे पहला नोट में हमें दिया हुआ यूजुअली जीएसटी को पे किया जाता है जब भी आप परचेज करते हो क्या चीज़? गुड्स या सर्विसेज को। ये तो क्लियर है ही हमें। इसको जहां पे आप जीएसटी को पे करते हो वहां पे आप एक टर्म यूज करते हो जिसको हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। ठीक है। और जहां पे आप जीएसटी को रिसीव करते हो, यानी अगर आप सेलर हो वहां पे आप जीएसटी को रिसीव करोगे तो वो हमारा कहलाता है आउटपुट जीएसटी। क्लियर है? ठीक है। और जीएसटी जो है हमारा एक तरीके से असेट्स का काम करता है। ठीक है। कैसे असेट्स का काम करता है ये हम एग्जाम्पल के थ्रू अभी बाद में सीखेंगे। सेकंड पॉइंट में हमें दिया हुआ है यहाँ पे कुछ एक आइटम्स है, ठीक है, या ट्रांजेक्शन्स है जिनको जीएसटी से लेके एग्जेम्प्ट किया गया है, यानी इनमें जीएसटी नहीं लगते हैं। जैसे कि पेमेंट ऑफ वेजेस या सैलरीज। अगर आप सैलरी देते हो अपने एम्प्लॉय को या वेजेस देते हो तो वहाँ पे आप जीएसटी नहीं लगाओगे। या तो फिर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो अपने गवर्नमेंट को, या तो फिर दूसरी कंट्री के एम्बेसीज को अगर आप सर्विसेज देते हो तो वहां पे भी आप जीएसटी नहीं लगाओगे। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल में भी आपको जीएसटी नहीं देखने को मिलेगा। और एजुकेशनल सर्विसेज या ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट पे या तो फिर हेल्थ सर्विसेज पे, यहाँ पे भी आपको जीएसटी से एग्जेम्प्ट रखा गया है। सो गाइस थर्ड पॉइंट पे हमें दिया है किन किन केस में हम जीएसटी को रिवर्स कर सकते हैं। आइए जानते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास परचेस रिटर्न। जब आप परचेस करते हो तो आप जीएसटी को पे करते हो
और वही अगर आप उस चीज़ को रिटर्न कर दोगे तो आप जीएसटी क्या हो जाएगा, आपका रिटर्न हो जाएगा, यानी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। सेकंड में दे रखा हमें गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर, अगर कोई ऑनर ही अपने ही कंपनी से गुड्स को घर लेके चले जाए तो वहां पे भी क्या होगा, जीएसटी रिवर्स हो जाता है। गुड डिस्ट्रॉयड और बिकम नॉट सेलेबल या रिटर्न ऑफ हो जाए, यानी गुड्स खराब हो जाए जिनको हम सेल ही ना कर पाए, तो उस केस में भी हमारा जो जीएसटी है रिवर्स हो जाता है। और गुड लॉस्ट और स्टोलन, या हमारे गुड्स खो जाए या हमारे गुड्स चोरी हो जाए, उन केस में भी हमें जीएसटी जो है रिवर्स हो जाता है। ई पॉइंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, अगर आप गुड्स को सेल नहीं कर रहे हो, वहाँ पे आप गुड्स को जस्ट एज अ फ्री सैंपल प्रोवाइड कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको जीएसटी रिवर्स हो जाता है। एंड देन लास्ट, गुड्स अगर आप एज अ चैरिटी देते हो या किसी को गिफ्ट देते हो, तो वहाँ पे भी आपको जो जीएसटी है वो रिवर्स हो जाता है। क्लियर है? यहाँ पे जो आपको ये 6 पॉइंट दे रखे हैं, इसमें आपको क्या होंगे, जीएसटी रिवर्स हो जाते हैं। आइए इसका फोर्थ इंपॉर्टेंट नोट को हम समझते हैं। देखो फोर्थ पॉइंट में हमें दिया हुआ है कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिनमें आप जीएसटी को सेट ऑफ नहीं कर सकते। जीएसटी को सेट ऑफ करना मीन्स, एग्जाम्पल लेके समझते हैं, अगर आपने किसी एक प्रोडक्ट को खरीदा है, वहां पे आपने जीएसटी पे किया और आप उस प्रोडक्ट को किसी थर्ड पर्सन को सेल करते हो, वहां पे भी आप जीएसटी लोगे। ठीक है। यहाँ पे जब आपने खरीदा तो वहां पे आपने जीएसटी पे किया। ठीक है। और जब आपने बेचा उस प्रोडक्ट को तो वहां पे आपको जीएसटी मिला है। ठीक है कि नहीं है? तो यहाँ पे आपने जो जीएसटी पे किया है और यहाँ पे आपको जो जीएसटी मिला है, वो आप क्या करोगे, दोनों के दोनों गवर्नमेंट को पे नहीं करोगे। ठीक है। यानी अगर आप यहाँ पे अगर आप जीएसटी पे कर चुके हो तो आपको ये जो जीएसटी मिला है ये आप सेट ऑफ कर सकते हो और अपने पास रख सकते हो। ठीक है। सो ऐसे ही जीएसटी को सेट ऑफ करने के लिए कुछ एक ट्रांजेक्शन है जिनमें जीएसटी को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। समझ लेते ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन है। फूड एंड बेवरेजेस एक्सपेंस रेस्टोरेंट बिल, यानी कि अगर आप एंड यूजर हो, अगर आप क्या हो, एंड यूजर्स हो, यानी अगर आप कस्टमर की तरह उस प्रोडक्ट को खरीदते हो और कंज्यूम करते हो, तो वहां पे आप जीएसटी को वापस नहीं पा सकते, यानी सेट ऑफ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपने फूड खाया, बिवरेजेस को पिया, तो रेस्टोरेंट बिल हो गया आपके, तो आपको वो जीएसटी पे करोगे बट आपको वो वापस सेट ऑफ नहीं कर सकते। ऐसे ही पेमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस जो आपने पे किया है वो तो आपने अपने लिए पे किया है, अपने इंश्योरेंस के लिए। ठीक है। सो वो भी आपका क्या है, फाइनल, यानी एंड यूजर्स हो गए आप। सो आपको वो भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। सी पॉइंट में हमें दिया हुआ है पेमेंट ऑफ मेंबरशिप फी ऑफ अ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर्स, यानी कि अगर आप क्लब के लिए, फिटनेस सेंटर्स के लिए, हेल्थ सेंटर के लिए अगर आप कोई भी मेंबरशिप फी पे करते हो तो ये भी आपका एंड यूजर की तरह काम करेगा और आप इस चीज को सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, अगर आप अपनी बिल्डिंग का रिपेयर करवा रहे हो और उसको मेंटेनेंस करवा रहे हो तो वहां पे भी आपको जीएसटी रिवर्स या जीएसटी सेट ऑफ नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, परचेज ऑफ व्हीकल्स, यानी कि इस केस में भी आपको जीएसटी सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप व्हीकल्स को खरीदते हो दूसरों को सेल करने के लिए, उस केस में तो आपको मिल जाएगा। अगर आप अपने लिए ही व्हीकल्स को खरीदते हो तो वहां पे आपको जीएसटी सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया हूं मैं फ्री गिफ्ट टू स्टाफ, अगर आप अपने स्टाफ को फ्री गिफ्ट्स बांट रहे हो तो वहां पे भी आप जीएसटी को सेट ऑफ नहीं कर सकते, बिकॉज वो भी एक फाइनल यूजर्स यानी एंड यूजर्स का काम करता है। लास्ट पॉइंट में हमें दिया हुआ है कि पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्सनल यूज, अगर आप अपने ही पर्सनल यूज के लिए पेमेंट करते हो या आपने कुछ गुड्स खरीदे हैं या आपने कुछ सर्विस को एंजॉय किया है, तो वहां पे आप जीएसटी पे करोगे तो आपको वो भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। आई होप कि आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया है कि जीएसटी हमारे लिए एक तरीके से असेट्स होता है। अभी मैंने आपको ये चीज़ बताया कि हम जीएसटी को सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। और जीएसटी को किन केस में सेट ऑफ नहीं कर सकते वो भी आपने यहाँ पे पढ़ लिया है। ठीक है। और आपने ये भी जान लिया कि जीएसटी को एग्जेम्प्ट किया गया है किन किन ट्रांजेक्शन्स के लिए।
और जीएसटी रिवर्स किन किन केसों में जीएसटी को रिवर्स किया जा सकता है। ये सब आपको इंपॉर्टेंट नोट आपको क्लियर हो चुके हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, अभी तक हमने जीएसटी को काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट दिया आपको, जीएसटी इज कॉम्प्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जीएसटी जो हमारा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। और ये कॉम्प्रीहेंसिव भी है, क्यों? क्योंकि ये जितने भी हमारे पहले इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, उन सभी टैक्स को हटा के एक ही टैक्स को लगाया गया है, एक ही टैक्स बनाया गया है, जिसका नाम दिया गया है जीएसटी। यानी पूरा ये कॉम्प्रीहेंसिव किसका, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, ठीक है। सो जीएसटी हमारा कैसा है, कॉम्प्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है यूनिफॉर्म जीएसटी रेट। अभी देखो, मैंने आपको कुछ परसेंटेज बताए थे, 0 से लेके 28% तक में बताए थे। अभी मैंने आपको 0% से लेके 28% तक, यानी पहला 0% एंड देन 5%, उसके बाद स्टैंडर्ड वाला कितना था, 12%, और मैक्सिमम गुड्स पे या सर्विसेज पे 18% का, और लास्ट जो लग्जरीज गुड पे या तो फिर टबैको प्रोडक्ट पे 28% का जीएसटी देखने को मिला था। और ये जो जीएसटी रेट है, आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आप जाओगे तो आपको सेम ही रेट देखने को मिलेगा। सो यूनिफॉर्म जीएसटी रेट को अपनाया गया है इसमें, यानी ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में हमें दिया गया है जीएसटी पेड इज नॉट अ कॉस्ट, यानी अगर आप जीएसटी पे करते हो तो वो हमारे लिए कॉस्ट काम नहीं करता है। क्यों? ये हमारे लिए क्या काम करता है फिर? ये हमारे लिए असेट्स का काम करता है। कैसा काम करता है हमारे लिए? असेट्स का काम करता है, बिकॉज इसको हम सेट ऑफ कर देते हैं। इसको भी हम समझ लेते हैं अभी फोर्थ वाले पॉइंट के थ्रू, ठीक है। चलिए पहले फोर्थ को रीड भी करते हैं, साथ में इसको हम समझ भी लेंगे कि हमारे लिए असेट्स का काम कैसे करता है, ठीक है। बिकॉज हम इसको सेट ऑफ करते हैं, सेट ऑफ कैसे करते हैं इसको हम यहाँ पे समझेंगे अभी। जीएसटी एक कैसा है, वैल्यू एडिड टैक्स है। अब देखो यहाँ पे एक फोर्थ पॉइंट में आपको दिया हुआ है, जीएसटी क्या है, एक वैल्यू एडिड टैक्स है। यानी कि ये ऐसे टैक्स है जो कि आपने जितना वैल्यू और एडअप किया है, जितना वैल्यू आपने और एडअप किया है, आपको उसी वैल्यू पे जो आपको टैक्स मिला है, यानी जीएसटी जो मिला, आप उसी को, यानी उस जीएसटी को गवर्नमेंट को पे करोगे। बाकी जीएसटी अपने आप में सेट ऑफ करोगे और अपने आप रखोगे आप। समझ आया? चलिए मैं आपको और समझाता हूँ इसको अच्छे से, एग्जाम्पल देके। यहाँ पे आपको दिया हुआ एग्जाम्पल कि आपने एक गुड को परचेज किया है जिसका वैल्यू था 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने परचेज किया तो आप जीएसटी को पे करोगे, ठीक है। और उसके बाद आपने देखो 1 लाख रुपए की एक गुड्स को आपने खरीदा और उस गुड्स को आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया। क्लियर है? कितने में सेल किया आपने उसको? 1,75,000 में सेल कर दिया, ठीक है। 1 लाख में खरीदा और 1,75,000 में आपने उसको सेल कर दिया, बिकॉज आप भी प्रॉफिट कमाओगे तभी तो आप इसको सेल करोगे। 1 लाख में लिया और 1 लाख में बेचा, तो ऐसा तो कोई बिजनेसमैन हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो आपने 1 लाख में किसी एक गुड को खरीदा और आपने 1,75,000 में उसको सेल कर दिया। मान लेते हैं कि उसका जो जीएसटी रेट था, जो गवर्नमेंट ने तय किया हुआ जीएसटी रेट, मान लेते उसका रेट कितना था, 12% का था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप खरीदते हो तभी भी आप 12% दोगे, और अगर आप सेल करते हो तभी भी आपको 12% ही मिलेगा, है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं आप जब आप सेल करोगे तो आप 18% बना के सेल करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वन नेशन वन टैक्स, यानी कि सेम आइटम को आप किसी भी जगह पे आप सेल करो तो आपको वही जीएसटी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आपने अगर 1 लाख रुपए का आपने गुड को खरीदा था, तो यानी आपने 12% पे किया होगा उस पर, यानी 1 लाख के गुड्स पे आपने 12% को पे किया है। इट मीन्स आपने 12,000 रुपये जीएसटी दिया है, ठीक है। यह आपने गवर्नमेंट को पहले दे दिया। अब यहाँ पे हुआ क्या, आपने अब उस प्रोडक्ट को बेच दिया, ठीक है। किसी बी को आपने उस प्रोडक्ट को बेच दिया, कितने में? 1,75,000 में। अब इसमें भी आपको कितना टैक्स मिलेगा? 12% का टैक्स मिलेगा, यानी जीएसटी आपको इसमें कितना मिलेगा? 12% का। जब आपने पे किया था उस टाइम आपने पे किया 12,000। अब आपको जीएसटी जो मिलेगा 1,75,000 पे, जो कि 12% के हिसाब से आपको 21,000 मिलेगा। अब यहाँ पे देखो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया आपका? 9,000,
आया, ठीक है। ये जो 9000 है, ये 9000 आप पे करोगे किसको? गवर्नमेंट को पे करोगे, ठीक है। बाकी जो आपका बचा हुआ 12,000 है, वो 12,000 क्या करोगे? अपने पास से सेट ऑफ कर लोगे। इट मीन्स गवर्नमेंट ने हमें ये चीज़ का छूट दिया हुआ है कि आप, अगर आपने पहले ही जीएसटी पे कर दिया है और आप बाद में आपका जितना वैल्यू एडिट होगा वही चीज़ आप गवर्नमेंट को पे करोगे, बाकी आप सेट ऑफ कर लोगे, ठीक है कि नहीं, अपने पास रख लोगे। सो इसी वजह से लेके जीएसटी के आने के बाद हमें बहुत सी चीज़ों पे आपको प्राइस कम देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले पहले क्या होता था, टैक्स इस स्टेट से लग के आया, दूसरी जगह आया, उसने भी टैक्स लगाया, तीसरे ने टैक्स लगाया, चौथे ने टैक्स लगाया। इट मीन्स गुड्स हमारे पास पहुंचने से पहले जितने भी चेन हुआ करते थे सब जगह टैक्स लग के आते थे, तो वो प्रोडक्ट हमें बहुत महंगे में मिलता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट को बनाए हैं जो कि उनको सेट ऑफ किया जाता है, देन उसके बाद आगे सेल किया जाता है। तो इस वजह से लेके हमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट में प्राइस भी कम देखने को मिलता है। आई होप कि आपको जीएसटी के कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ आ चुके हैं। सो गाइज, इसके बाद अब हम जीएसटी के ऑब्जेक्टिव्स या इसके एडवांटेज को समझ लेते हैं कि जीएसटी का ऑब्जेक्टिव क्या है और एडवांटेज क्या है। जीएसटी डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स। अभी मैंने आपको बताया जीएसटी के आने के बाद जो गुड्स है उनकी जो कॉस्ट है, यानी कि जो सामानों की जो कॉस्ट है वो हमारा क्या हो गया है? कम हो गया है, ठीक है। कैसे कम हुआ ये मैंने अभी आपको बता दिया है। सेट ऑफ हो जाता है, उसके बाद ही इस प्रोडक्ट को बेचा जाता है, तो हमारे पास जितने भी टैक्स बचेगा, हर जगह से टैक्स हमारा बच रहा है, हर कोई लोग टैक्स को क्या कर रहे हैं? सेट ऑफ कर रहे हैं। तो हमारा जितना टैक्स बचेगा उस टैक्स के बचने से जो गुड का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड। सेकंड में दिया हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि जीएसटी के आने से स्मूथली बिजनेस को रन करने में काफ़ी इजी हुआ है। ऐसे ही लोगों ने हवा मचा रखा कि जीएसटी के आने के बाद बहुत प्रॉब्लम हुआ है, बट देखा जाए तो पहले हमारे पास काफ़ी बहुत सारे नंबर ऑफ टैक्स हुआ करते थे। जो टैक्स चोरी करते थे उन लोग को प्रॉब्लम आई है, जो टैक्स चोरी नहीं करते हैं उन लोग के लिए काफ़ी इजी हो चुका है, बिकॉज सभी आइटम के लिए आपको जीएसटी रेट प्रोवाइड किए गए हैं। इनको आप सेट ऑफ भी कर सकते हो। सो आपका जीएसटी से लेके आपका टैक्स फ्रॉड होने से बचता है, और जीएसटी के वजह से गुड्स के प्राइस भी यानी कॉस्ट भी कम हो चुके हैं। सो इसी वजह से लेके बहुत सारे बिजनेस जो कि अच्छे से रन कर रहे थे उनको और अच्छे से लेके आगे डेवलप किया जाने लगा, यानी हमारा बिजनेस करने में बहुत इजी होने लगा जीएसटी की वजह से, ठीक है। थर्ड पॉइंट में हमें दिया हुआ है डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट, यानी जीएसटी आने के बाद हमारा जो नेशनल मार्केट है उसको काफ़ी हद तक डेवलप किया गया है, यानी डेवलप हो चुका है बिकॉज ऑफ जीएसटी। जीएसटी रेट्स सेम है सब में। सो इसी वजह से लेके हमारा जो नेशनल मार्केट है वो भी इजीली डेवलप हो गया है। फोर्थ पॉइंट, रिडक्शन इन टैक्स इवेशन। टैक्स इवेशन मीन्स टैक्स की चोरी, ठीक है। अब देखो जीएसटी आ गया है, पहले की तरह हमारे पास काफ़ी सारे टैक्स नहीं है, और जीएसटी जो है हमारा ऑनलाइन वे पे हम इसको जीएसटी को फिलअप करते हैं, यानी कि जो भी जीएसटी को फिलअप करता है गवर्नमेंट के पास पहुंचाते, हर 15 डेज में या मंथली हम इसको क्या करते हैं? अपडेट करते हैं हमारे सिस्टम्स पे, ठीक है। जीएसटी का एक वेबसाइट है, उन वेबसाइट पे हमें इसको अपडेट करना होता है मंथली वाइज, या 15 डेज में हमें इसको अपडेट करते रहना होता है। तो इसी वजह से अगर आप किसी प्रोडक्ट को आप सेल करते हो तो आपको जीएसटी मिलता है, आप बिल दोगे तो आपको जीएसटी लिखना पड़ेगा। अगर आप उस बिल की कॉपी को जीएसटी के वेबसाइट में अपलोड करोगे तो आपको वहाँ पे जितना जीएसटी आपने लिखा हुआ है वो आपको गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। इट मीन्स ऐसा करने से लेके टैक्स की जो चोरी होती थी वो हमारा काफ़ी हद तक कम हो चुका है, और गवर्नमेंट को इससे लेके काफ़ी फायदा भी हुआ है। फिफ्थ पॉइंट में दिया आपको गुड्स बिकमिंग चीपर, ठीक है। ये आपको क्लियर हो चुका होगा गुड्स जो हमारा चीपर कैसे बना, यानी गुड्स जो हमारे सस्ते कैसे बने, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो जहां जिस देश में जीएसटी हो, यानी कि टैक्स रेट आपको पहले ही बता दिए गए हैं और बहुत इजी वे पे आपको समझा दिए गए हैं कि आपको इस आइटम पे इतना परसेंट, इस आइटम पे इतना परसेंट टैक्स लगेगा। सो सभी के लिए बिजनेस को समझना बहुत इजी होगा,
और अगर आप बिजनेस को इजीली समझ जाओगे तो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज करता है, यानी लोगों को अट्रैक्ट करता है जीएसटी के आने के बाद। आई होप कि आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम जीएसटी का जर्नल एंट्री सीखेंगे कि हम जीएसटी में जर्नल एंट्री कैसे पोस्ट करते हैं। सो गाइज, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइज, बाय बाय।